एक बात जहन के अंदर रखें कि इंसान का जिस्म अगर ताकतवर भी है, लेकिन अगर उसकी रूह कमजोर है तो ताकतवर जिस्म के बावजूद वो बुज़दिल होगा। जिस्म अगर तवाना है, अपने साथ असलहे लिए हुए है, बॉडीगार्ड लिए हुए है, लेकिन अगर उसकी रूह बीमार है तो यकीनन उसके अंदर न कुव्वत होगी न ताकत होगी। लेकिन हम देखते हैं औलिया किराम अलैहिमुर रिज़वान की जिंदगी पाक को, तो निहायत ही नहीफ जिस्म कि बज़ाहिर कोई इंसान अगर लफ्जों का जामा उसे पहनाए तो यह कह सकता है ये बुजुर्ग तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा नजर आते हैं, लेकिन ताकत का आलम यह कि ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। सवाल यह पैदा होता है कि उनके पास यह ताकत आई किस चीज से, वो कौन सी दवाएं उन्होंने इस्तेमाल फरमाई जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें यह ताकत अता फरमाई। वो बातिल के नरगे में चले जाते थे, बेखौफ होते थे। वो अजनबी इलाकों में चले जाते थे, बेखौफ होते थे। वो तारीकी में चले जाते थे, बेखौफ होते थे। वो अजनबी मुल्कों में चले जाते थे, बेखौफ होते थे। बातिल के दरमियान होते थे, बेखौफ होते थे। क्या आपको नहीं मालूम 22,000 के लश्कर के सामने इमाम हुसैन भी तो बेखौफ थे। सवाल यह पैदा होता है ये बेखौफी आई किस वजह से। तो याद रखें, हम जिस्म को तवाना करने की फिक्र करते हैं, लेकिन जिस्म के ताकतवर होने से इंसान ताकतवर नहीं होता, रूह के ताकतवर होने से इंसान ताकतवर हुआ करता है। हमने जिस्म को ग़िज़ाएं तो फराहम की, हमने बादाम भी खाए, अखरोट भी खाए, काजू भी खाए, लेकिन हमारी रूह की ग़िज़ा हमने फराहम करने की रूह को कोशिश नहीं की। अल्लाह वालों की पोजीशन ये होती, वो फाके में होते, वो भूखे होते, वो मुसलसल रोजे से होते, लेकिन खुदा की कसम रूह को ऐसी ग़िज़ा अता करते थे कि उस रूह को ग़िज़ा अता करने की वजह से वो इतने ताकतवर थे कि बातिल की ताकत न होती थी उनके मुकाबले की। तो हम में और उनमें फर्क ये है कि हम जो है जिस्म को ग़िज़ा देने की फिक्र करते हैं और उसको ताकतवर बनाने की फिक्र करते हैं, और अल्लाह वालों ने हमेशा रूह को ताकतवर बनाने की फिक्र की।